नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल फाइनेंस विद अजय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम अपने इस यूट्यूब चैनल में एक बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक बैंकिंग एज ए कैरियर को लेके आया हूं। इस वीडियो में हम जो है इसके सारे प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, ताकि आने वाला कोई भी यंगस्टर्स जो बैंकिंग में करियर बनाना चाहता है उसमें एक फर्म डिसीजन ले सके कि क्या मुझे इस बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। इसके सारे पॉजिटिव्स और नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। साथियों, मैं यहाँ पे एक आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस सिर्फ वीडियो को सुने ही नहीं, अपितु अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है उन पे अधिक से अधिक शेयर करें। क्योंकि साथियों, हम बॉर्डर पे जाके देशभक्ति तो नहीं कर सकते, लेकिन आने वाली अपनी युवा पीढ़ी को हम एक अच्छी दिशा यदि दे सकें, वो भी घर बैठे और सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से, तो मैं कहूंगा आप इसको शेयर करने में बिल्कुल संकोच न करें। ये बिल्कुल फ्री है, आपका कोई पैसा नहीं लगना है। इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, इसके व्यूज को दूसरे के साथ शेयर करें और इस वीडियो को दूसरे ग्रुप में भी शेयर करें। तो चलो साथियों, हम लोग शुरू करते हैं। तो एज ए कैरियर शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ फिगर के बारे में बताना चाहता हूं, ताकि आपको एक ब्रॉड आइडिया हो सके कि हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है वो कितना बड़ा है। ताकि हम एक इसके बारे में एक आपको ब्रॉड आइडिया लगेगा कि हाँ, ये यदि सेक्टर इतना बड़ा है तो क्या हमें इस सेक्टर में अपना कैरियर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। देखिए साथियों, मैं यहाँ पे कैरियर बनाने के लिए उन्हीं को ये वीडियो समर्पित करना चाहूंगा जो आने वाले फ्यूचर में इसको एज ए कैरियर बनाना चाहते हैं। जो साथी जिस सेक्टर में है, कैरियर अपना बना चुके हैं, वो वो, वो साथी उसी सेक्टर में बने रहें। लेकिन ये आने वाली युवा पीढ़ी के लिए ये एक एज ए कैरियर वीडियो है। तो साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि जो टोटल बैंकिंग ब्रांचेस है वो आज के समय में 2.07 लाख तक पहुंच चुकी है। तो मतलब ऑल इंडिया में ब्रांचेस का जो नेटवर्क है बैंकिंग सेक्टर में, इसमें सारे सेक्टर कवर हो जाते हैं। चाहे पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। उनको इंक्लूड करते हुए मैं आपको बता रहा हूँ कि बैंक्स के ब्रांचेस का जो नेटवर्क है वो 2.07 लैक्स है ना। और इन इन जो 2.07 लैक्स के नेटवर्क में आज के टाइम में लगभग 20 लाख एम्प्लॉयज जो है वो एम्प्लॉयमेंट जो है, ये सेक्टर 20 लाख एम्प्लॉयज को अपना एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा इसी नेटवर्क के थ्रू आज बैंकिंग सेक्टर में टोटल डिपॉजिट्स 218.54 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। तो साथियों, ये सारे फिगर देख करके आपको लग रहा होगा कि हाँ, ये सेक्टर एक छोटा मोटा सेक्टर नहीं है। यहीं पे यदि मैं एडवांसेस की बात करूं तो आज एडवांसेस जो है 157.50 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। और यदि मैं अपने शेयर मार्केट की कैपिटल की बात करूं, शेयर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं, तो आज बैंकिंग सेक्टर के जो शेयर्स मार्केट है वो उनका कैप है वो 50 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। तो साथियों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर अपने आप में बहुत बड़ा सेक्टर है। इसीलिए बैंकिंग सेक्टर को किसी भी इकोनॉमी का जो है बैकबोन कहा जाता है। वो आप इन फिगर्स से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको बैकबोन क्यों कहा जाता है। तो ये सब एक फैक्ट आपको बताने के बाद मैं अब आता हूं कि क्या प्रोस एंड कॉन्स, मतलब क्या पॉजिटिव्स
जो है इस सेक्टर के हैं और क्या नेगेटिव सेक्टर है, ताकि आप एक फॉर्म डिसीजन बना सको। इनमें से आपको तोलना है, आपको देखना है कि कहाँ मैं फिट होता हूँ, क्या मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, देन आपको एक डिसीजन लेना है। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो सोशल रेपुटेशन। तो साथियों, जैसे ये सेक्टर इतना बड़ा है, इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस है, आज इकोनॉमी के लिए काफी इंपॉर्टेंट सेक्टर है। तो जो भी युवा साथी इसमें बैंकिंग सेक्टर में अपना कैरियर बनाएगा, उसका एक सोशल रेपुटेशन रहेगा ही रहेगा, है ना। तो और इसके बाद में बात करूं तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात करता हूं। तो जैसे ये सेक्टर बड़ा है, क्योंकि जो सेक्टर जितना बड़ा होगा वहां पे अपॉर्चुनिटी जो है वो ज्यादा होंगी। तो इसीलिए ये सेक्टर जो है अपने आप में एक सेफ एंड सिक्योर जॉब वाला सेक्टर कहलाता है। तो हमने सेकंड एस्पेक्ट के बारे में बात करी, सैलरी एंड पर्क्स, है ना। तो साथियों मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि बैंक्स जो है वो काफी बड़ा सेक्टर है, इसलिए और इम्पोर्टेंट सेक्टर है। और यहाँ के डायनेमिक्स जो है डे टू डे चेंज होते हैं। और चूंकि जो यहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉयज जो है डायरेक्ट फाइनेंस से रिलेटेड एस्पेक्ट में काम करते हैं, तो उसी चीज को ध्यान रखते हुए यहाँ पे सैलरी एंड पर्क्स जो है कंपैरेटिवली अच्छा होता है ना। इसके अलावा कैरियर ग्रोथ एंड प्रमोशंस जो है इस सेक्टर में काफी अच्छे हैं। चूंकि सेक्टर बड़ा है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, तो इसलिए यहाँ पे इस कोई भी यंगस्टर जो इस बैंकिंग को एज ए कैरियर बनाना चाहता है, तो उसके कैरियर ग्रोथ और प्रमोशंस के चांसेस ज्यादा है, ताकि वो अपना सैलरी और पर्क्स को जो है अच्छे से मैनेज कर सकता है, अच्छा ले सकता है ना। अब इसके बाद हम मैं बात करूं चौथे पॉइंट की, तो वो है डिफरेंट एरियाज टू वर्क। साथियों मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, सिर्फ बैंकिंग एक शब्द है, लेकिन इसके एरियाज की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको रिटेल बैंकिंग मिलेगी, कॉर्पोरेट बैंकिंग मिलेगी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मिलेगी, वेल्थ मैनेजमेंट मिलेगा आपको, फॉरेक्स एंड ट्रांजेक्शन्स जो है वो एक इम्पोर्टेंट सेक्टर एरियाज है जहां पे आप बात कर सकते हैं। और इसी तरह के और भी एरियाज हैं जहां पे आपको काम करने का मौका मिलेगा। तो मतलब जब आप डिफरेंट एरियाज में वर्क करेंगे तो आपको डिफरेंट एरियाज की नॉलेज भी होगी, आप आपकी स्किल्स भी बढ़ेगी, और यही रहते हुए आपको कैरियर ग्रोथ भी मिलेगा। कैरियर ग्रोथ मिलेगा तो आपके सैलरी एंड पर्क्स भी बढ़ेंगे, सैलरी एंड पर्क्स बढ़ेंगे तो आपकी सोशल रेपुटेशन भी बढ़ेगी, और आप कहीं ना कहीं अपने आप को सिक्योर करने की तरफ बढ़ते ही है ना। और इसके अलावा यदि मैं फिफ्थ पॉइंट की बात करूं इसके प्रोस की, तो ऑल इंडिया ट्रांसफर। यदि आप ऑल इंडिया में विजिट करने में इंटरेस्टेड है या वहां पे काम करने में फ्लेक्सिबल है, तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है कि आपको ऑल इंडिया में काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जबकि बहुत सारे सेक्टर साथियों ऐसे हैं जो किसी एक स्टेट, किसी एक डिस्ट्रिक्ट तक लिमिटेड होते हैं, लेकिन बैंकों का नेटवर्क जो है वो ऑल इंडिया तक फैला होता है। और यहाँ पे मैं बताऊंगा कि आपको ओवरसीज में भी जो है बैंकों ने, हमारे भारत की कई सारी बैंकों ने अपना नेटवर्क ओवरसीज के अंदर भी खोला है, और हमारे ही एम्प्लॉयज जो है ओवरसीज के अंदर भी काम करते हैं। तो आप समझ सकते हैं, यदि आप ऑल इंडिया ट्रांसफर या ऑल इंडिया में काम करने में इंटरेस्टेड है, आपको अच्छा लगता है, तो ये एक इसका एक पॉजिटिव पॉइंट्स है ना। और इसके अलावा कस्टमर सर्विस, लास्ट में बताना चाहूंगा कि यदि आप कहीं ना कहीं आपको है, आपका एक एप्टीट्यूड है कि आप कस्टमर को सर्विस करना चाहते हो, कस्टमर आपको सर्विस करना आपको अच्छा लगता है, उनको कन्विंस करना अच्छा लगता है, तो ये सेक्टर आपके लिए एक अच्छा सेक्टर है। तो साथियों यहाँ पे मैंने ब्रॉडली आपको जो है
इस सेक्टर के पॉजिटिव्स के बारे में बताया, तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि यदि हम जो है इस प्रोस्पेक्ट्स को सोच करके यदि बैंकिंग को एज ए कैरियर बनाना चाहते हैं, तो मुझे क्या-क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट यहाँ पे मिल सकते हैं। लेकिन साथियों, इसके अलावा इसके कुछ इस बैंकिंग सेक्टर के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, वो भी मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहला है टारगेट प्रेशर। तो साथियों, जहाँ पे करियर ग्रोथ, सैलरी पर्क्स की बात आती है, तो वहां पे ये सेक्टर में जो है टारगेट प्रेशर आपको रहेगा रहेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, आपका एप्टीट्यूड इस तरह का होना चाहिए कि आप जो है टारगेट्स को एक पॉजिटिव एंगल की तरह ले सको, अपने जो है स्किल से उस टारगेट को अचीव कर सको, ताकि आप जो है ये दोनों पॉइंट्स पे जो है आप कंप्लाई कर पाओगे, है ना। तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट्स है कि यहाँ पे आपका टारगेट टारगेट प्रेशर रहेगा ही रहेगा, है ना। ये इस पूरे जॉब में ऑल दी टेन्योर जो है आपको टारगेट प्रेशर रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए जो है ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो साथी को लगता है कि नहीं, मैं प्रेशर में या टारगेट प्रेशर में नहीं काम कर सकता, तो ये सेक्टर थोड़ा सा आपको इन सब पॉइंट्स को के पॉजिटिव के साथ में इस नेगेटिव पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा मैं सेकंड बताना चाहूंगा, वर्क लाइफ बैलेंस। तो साथियों, जहां पे ये टारगेट का प्रेशर रहेगा, हो सकता है आपको लॉन्ग आवर्स तक जो है वर्किंग करनी पड़े, आपको प्रमोशंस और कैरियर ग्रोथ के लिए आपको चैलेंजेस भी फील करने पड़ेंगे, क्योंकि एम्प्लॉयज के बीच में कट थ्रोट कंपटीशन भी होगा, सब लोग आगे बढ़ना चाहेंगे। तो यहाँ पे आपकी वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो गड़बड़ा सकती है। तो ये भी आपको एक ध्यान रखना है कि वर्क लाइफ बैलेंस में यदि आप बिलीव करते हैं, आप थोड़ा सेक्रीफाइस करना चाहते हैं, तो ही इस सेक्टर को आपको ऐसे कैरियर बनाना चाहिए। इसके अलावा एक जो पॉइंट है, अपडेशंस रिक्वायर। क्योंकि साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि बैंकिंग सेक्टर अपने आप में बहुत डायनेमिक सेक्टर है, और हमारी बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करने वाली आरबीआई जो है वो काफी बड़ी संस्था है, और उसके रूल्स रेगुलेशंस जो है वो डे बाय डे चेंज होते रहते हैं। तो आपको उनसे अपडेट रहना पड़ेगा, ताकि आप अपने जॉब को जो है सेफ और सिक्योर रख सको, है ना। तो ये एक थोड़े से मैंने आपको जो है इसके प्रोस एंड कॉन्स के बारे में बताया। लेकिन इन सारे प्रोस एंड कॉन्स को ध्यान रख करके ही हमारे किसी यंगस्टर्स को बैंकिंग एज ए कैरियर ऑप्शंस को डिसाइड करना चाहिए। और ये मैंने आपको काफी ब्रॉडली जो है इस के बारे में बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यदि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स पे हमें जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें कहीं ना कहीं मोटिवेट देते हैं। हमें लगता है कि हाँ, हमारे हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको ये वीडियो अच्छा लगा। और आप कमेंट बॉक्स में हमें ये भी बता सकते हैं कि आप इन फ्यूचर हमसे जो है किस तरह के वीडियोस जो है चाहते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि उस तरह के वीडियोस जो है हमारे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स को हम आगे आने वाले टाइम में लेकर के आए। जय हिंद, जय भारत।